ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধাটা বন্ধ করা। কয়েক দশক পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক আবার সচল হয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব আমনা বালুচ সম্প্রতি ঢাকা সফরে আসছেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইশাকদার আগামী সপ্তাহে আসবেন। এইসব অবস্থার মধ্যে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ জড়াতে চাচ্ছে না, সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি বুঝে তারা পদক্ষেপ নেবে, এমনটাই খবর भारतीय गणमाध्यम। इंडिया बांग्लादेश के आगे झुक गया है, इंडिया ने सरेंडर कर दिया है। अब भारत ट्रेड वार नहीं करेगा बांग्लादेश के आगे, बांग्लादेश के साथ अब और दादागिरी नहीं करेगा। इंडियन हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं। इंडियन मीडिया ये खबरें अंदर से निकाल कर लेकर आ रहा है, क्योंकि कल एक बड़ी मीटिंग हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके दरमियान ढाका में। अगर ट्रेड वार मजीद करता है हिंदुस्तान, जो खबर इंडियन हुकूमत के अंदर से निकल कर आ रही है, फिर आगे से तुरंत जवाब बांग्लादेश की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों 8 से 9 ऐसे एटम हैं, ऐसी जो हिंदुस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर मजीद बांग्लादेश ने पाबंदी लगाती है, बैन कर दी है। वो अब भारत की ये जो प्रोडक्ट्स हैं बांग्लादेश में नहीं आएंगी, यानी 4 से 5 बिलियन यूएस डॉलर का और हिंदुस्तान को झटका लग गया। इसलिए मजीद ट्रेड वार यानी हिंदुस्तान अब नहीं करेगा, ये अंदर से वो फैसला कर रहे हैं। अगर करता है डायरेक्टली फायदा पाकिस्तान और चाइना को होगा, और डायरेक्टली जो नुकसान है उसका हिंदुस्तान को होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, हिंदुस्तान ने झुकने का फैसला कर लिया है और ट्रेड वार अब बांग्लादेश के साथ नहीं करेगा। क्योंकि कल एक स्टेटमेंट भी मीडिया के ऊपर चल रहा था जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हिंदुस्तान के, उनकी तरफ से कि इंडिया विथड्रॉ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश ड्यू टू ढाकाज एक्शन, यानी ढाका बांग्लादेश जो एक्शन ले रहा था उसकी वजह से। एक्शन कौन से ले रहा था? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के साथ जो टाइज हैं वो इंक्रीज हो रहे थे, रिश्ता बेहतर हो रहा था। और फिर जो 7 सिस्टर को साथ मिलाकर नेपाल भूटान इकोनॉमी के रिलेटेड बात की थी कि इकोनॉमी के कॉरिडोर बन जाएगा। भाई कोई बुरी बात तो नहीं की थी, उसमें तो इंडिया का भी भला था ना। लेकिन इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि हमने ट्रांसशिपमेंट जो फैसिलिटी है वो क्लोज की थी। पहले इन्होंने अंतभक्तों ने, इंडियन ने झूठ बोला कि नहीं हमारे उधर रश बहुत है, हमारी लैंड पोर्ट एयरपोर्ट के ऊपर, और इसलिए हमें बोझ और दबाव का सामना है, हम इसलिए ये क्लोज कर रहे हैं ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। अब कह रहे हैं कि ढाका के एक्शन की वजह से। असल में अब मीडिया में से जो खबरें आ रही है ना, अब इंडियन हुकूमत ये के अंदर की मैं खबर दे रहा हूं दोस्तों आपको, वो ये चाहते हैं कि मजीद ट्रेड है ना, जो वो उसकी जो जंग है, जो वार है, वो बांग्लादेश के साथ ना की जाए। अगर हम करते हैं तो आगे से बांग्लादेश भी एक्शन लेगा। बांग्लादेश भी हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 7-8 तो उन्होंने लगा दी है पाबंदी, वो आपको पढ़कर सुनाता हूं, लेकिन आगे से बांग्लादेश भी वो बैन कर देगा। फिर उसका जो नुकसान है इंडिया को होगा डायरेक्टली, और उसका जो फायदा होगा वो पाकिस्तान को होगा। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो रिश्ता है वो बेहतर हो रहे हैं। अब जो बांग्लादेश में डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इसाक डार, वो भी आ रहे हैं 27-28 अप्रैल को बांग्लादेश के सफर पर। यानी वो नहीं चाहता इंडिया कि हम मजीद बांग्लादेश के साथ इस तरह से हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट करें, नहीं तो फिर हमारी ऐसी की तैसी फेर के रख देगा बांग्लादेश। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बांग्लादेश ने 7 से 8 जो एटम है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले ये वीडियो देख लेते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব এখন বাংলাদেশে, আবার এই মাসেই শেষের দিকে আসছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের এই যে অগ্রগতির একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেই অবস্থায় খবর হচ্ছে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে জড়াতে চায় না ভারত। খুব সতর্কতার সাথে ভারত এগুচ্ছে, অর্থাৎ বাংলাদেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, তারা ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করেছে। বাংলাদেশ ভারত থেকে বেশ কিছু পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশের ব্যাপারে বাংলাদেশ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। তার মানে ভারত নিষেধাজ্ঞা দিল, ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করলো, আর বাংলাদেশ পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দিল। এই অবস্থার মধ্যে
এটা নয়াদিল্লি একটা বার্তা দেখছে। কি বার্তা দেখছে? তারা মনে করছে সম্প্রতি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটা বাণিজ্য যে যোগাযোগ বা সম্পর্ক বাড়বে, আমদানি রপ্তানি বাড়বে। ইতিমধ্যে জানেন যে করাচি বন্দর থেকে সরাসরি জাহাজ চলে আসছে চট্টগ্রাম বন্দরে। তো পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে দূরত্ব যাই হোক না কেন, এই যে দ্রুত বেগে যদি জাহাজ চলাচল শুরু করে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য, তাহলে কিন্তু বেকায়দায় পড়বে। অর্থাৎ এই বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান যে বাংলাদেশে ইন করবে, এইটা একটা সতর্ক বার্তা হিসেবে দেখছে ভারত। সেই কারণেই বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য যুদ্ধে যেতে চায় না, এমন একটি খবর দিয়েছে ভারতের সংবাদ মাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়া। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্ত দিয়ে সুতা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে স্থল সীমান্ত দিয়ে মানে জাহাজে করে আসতে হবে, অর্থাৎ স্থল সীমান্ত দিয়ে যে ফাঁকিবাজি কর্মকাণ্ড করা হতো, অল্প সুতার জায়গায় বিপুল পরিমাণ সুতা ঢুকাই দেওয়া হতো, যেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যেত না, সেইটা বন্ধ করার জন্য স্থলপথে সুতা আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। এতে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশকে দেওয়া 2020 সালে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে শুধু ভারতীয় বন্দর এবং বিমানবন্দরগুলো ভিড় কমানোর জন্য, এটা ভারত বলছে। ভারত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে এই পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ থেকে নেপাল ও ভুটানের উদ্দেশ্যে ভারতের ভূখণ্ড দিয়ে যে রপ্তানি চলে তা কোনোভাবেই প্রভাবিত হবে না। এবং সম্প্রতি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকার ইউনূসের যে বৈঠক হয়েছে, সেই বৈঠকটা যে খুবই ফর্মাল ছিল, মানে খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল সেটা বলা যাবে না। সেখানে বেশ কিছু পাল্টাপাল্টি কথাবার্তা হয়েছে, এতে সম্পর্ক খুব ভালো হবে তার ইঙ্গিত দেয় না। এদিকে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান উগ্রপন্থার খবরের মাঝে পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকার ঘনিষ্ঠতা নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে ভারতের জন্য। ইসলামাবাদকে ভারত বরাবরই বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের উৎস হিসেবে দেখে আসছে। জানা গেছে পাকিস্তান বাংলাদেশে তাদের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। কয়েক দশক পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক আবার সচল হয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব আমনা বালুচ সম্প্রতি ঢাকা সফরে আসছেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী সপ্তাহে আসবেন। এইসব অবস্থার মধ্যে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ জড়াতে চাচ্ছে না, সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি বুঝে তারা পদক্ষেপ নেবে, এমনটাই খবর भारतीय गणमाध्यम। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, मैं आपके सामने वो प्रोडक्ट्स जो बांग्लादेश ने बैन कर दी हैं, 4 से 5 बिलियन डॉलर का और नुकसान कर दिया है हिंदुस्तान का। उसमें न्यूज़ प्रिंट हैं और क्राफ्ट पेपर हैं, इसी तरह सिगरेट पेपर हैं, फिश यार्न, पोटैटोज और पाउडर मिल्क है, तंबाकू है, रेडियो और टीवी के जो पार्ट्स होते हैं वो भी अब बांग्लादेश नहीं लेगा। बाईसाइकिल एंड मोटर पार्ट्स और फार्मिका शीट्स, इसी तरह और भी 2-3 ये मिक्स्ड फैब्रिक्स वगैरह और मार्बल टाइल्स, ये बांग्लादेश इंपोर्ट नहीं करेगा हिंदुस्तान से। तो ये भाई अब जो जंग है ना तिजारत की, ट्रेड की, अब उसका सरेंडर कर दिया हिंदुस्तान ने। और हिंदुस्तान को पता चल गया कि भाई अगर हमने थोड़ा सा लचक या गैप दिया तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान और चाइना उठा सकते हैं, लिहाजा अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यानी दिन में तारे उन वक्तों को नज़र आ गए हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।